नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार साहू और मेरे चैनल इसकी जी न्यू में स्वागत है जानकारी के साथ में। पिछले वीडियो में जाना था छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है, उसका वर्गमूल कैसे निकालना है, उसके बाद जो बड़ी संख्याएं हैं उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हमने भाग विधि का उपयोग किया था। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि जो दशमलव वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हम वर्गमूल कैसे निकालें। जी हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकालना है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो दावा करता हूं कि आप जो है दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। मैं पूरा सिखा के छोड़ूंगा, बस आपको स्टेप फॉलो करना है और आप दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 51.84, 7.29, 0.9। इन संख्याओं को हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला जो संख्या है 51.84, तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालें, कैसे निकालना देखेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, भाग विधि के द्वारा किसी भी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, से हमको भाग विधि के द्वारा इनका वर्गमूल निकालना है। लेकिन तरीका क्या देख लेते हैं। सबसे पहले बताया था मैं आपको, इस प्रकार से आपको ले लेना है, फिर जिसका आपको वर्गमूल निकालना है उसको यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, हमने लिख लिया 51.84। उसके क्या किया था, इधर से हमको जोड़ी बनाना है। देखिए दोनों का जोड़ी भी बन गया, जोड़ी बन गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान देखते रहेंगे। करना कुछ नहीं, आपको बस वीडियो को देखना है, समझना है और अच्छी लगे तो लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या 51 है, अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जिसको उसी संख्या से गुना करने के बाद 51 या फिर 51 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक संख्या है 7, तो यहाँ पर 7 लिया, मतलब यहाँ पर भी आपको 7 लेना होगा। ठीक है, अब 7 से 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। इसे हम घटा देंगे, घटाने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2। 11 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 7 लिखे हैं, 7 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर आपको 7 जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चूंकि हमने 51 को डिवाइड कर लिया, भाग दे दिया, 51 के बाद क्या है, दशमलव है, तो यहीं पर आपको भागफल में दशमलव लगाना है। ठीक है, जितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, यदि वह संख्या आप डिवाइड कर लिए है तो उसके बाद दशमलव संख्या यहाँ पर लगा हुआ है, उसको आप यहाँ पर लगा देंगे। हो गया। उसके बाद की संख्या क्या है, 84, तो 84 को यहाँ पर उतार लेंगे, तो कितना प्राप्त हो गया, 284। 284 प्राप्त हो गया। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जिसको उसी संख्या से गुना करने के बाद यहाँ पर जो 284 लिखा है उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2। यदि हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 लिखा, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। यहाँ तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 2 चौके 8 हो गया, और है 2 एकम 2। इस प्रकार हम देखते हैं दोनों जो एकदम बराबर हो गया है। अब यहाँ पर हम माइनस कर दें, घटा देंगे, तो 0 0 और 0। इस प्रकार से टोटल जो है भाग चला गया। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो उत्तर आया है, दशमलव आया है, तो इस जो 51.84 है, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 7.2। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक है 7.29, इसका हम किस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर जो 7.29 है, 7.29, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इस प्रकार से लिख देंगे। चल इसी में अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इकाई की तरफ जोड़ी बनाएंगे। इसका जोड़ी बन गई, इसका जोड़ी नहीं बना, सिंगल रहने तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है जिसको उसी संख्या से गुना करने के बाद 7 के बराबर या छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मान लो हम यहाँ पर लेते 3 लेते तो 3 3 9 ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर हम लेंगे 2। ठीक है, 2 से 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4। चलिए माइनस करते हैं, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी संख्या को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 4।
अब क्या करना है, अब क्या करना है, बाद दशमलव लगा देना है। यहाँ पर 7 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देना है। लग गया। दशमलव के बाद क्या संख्या लिखा है, 2 ना, तो कितना हो गया 329, 329। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है जिसको उसी संख्या से गुना करने के बाद इसके बराबर या फिर छोटा आना चाहिए। तो मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं। चलिए मान लो हमने यहाँ पर एक संख्या ले लिया, 8 ले लिया। यहाँ पर 8 लिए तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। यदि हम इससे हम इसको गुना करते तो 8 8 64 का 4 बज गया 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38। अरे बाप रे, यहाँ पर ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब आपको नहीं लेना है। अब उससे छोटा संख्या लेना है तो 8 से छोटा क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7। जैसे हम 7 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। ठीक, 7 7 49 का 9 बज गया 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32। क्या बात है, पूरा एकदम दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर कर देंगे माइनस। अब 9 में 9 घटाएंगे 0, 2 में 2 0, इस प्रकार से पूरा डिवाइड हो चुका है। अब हमको प्राप्त हो चुका है 2.72.7। तो यही जो है इसका वर्गमूल है। हो गया। चलिए अब आपको इसमें एक और संख्या जोड़ दिया जाता है। अब आपको बोलता है हमारे पास वाला संख्या है 0.9। इसमें कहा जाता है आपको दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक इसका वर्गमूल कैसे निकाले, नहीं जुड़ गया। अब ऐसे संख्याओं का दशमलव निकालने के लिए अब दशमलव वाली संख्याओं का दिए गए स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे लेते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो हमारे पास जो संख्या है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला स्टेप यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से 0.9 हो गया, 0.9 हो गया। कितने स्थान बोला है, 2 स्थान। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 स्थान बोला है तो यहाँ पर आप 2 जोड़ी बना लेंगे शून्य का। यदि यहाँ पर 2 है तो 2 जोड़ी बन जाएगा, लेकिन सिंगल है तो पहले शून्य लगा देंगे, उसके बाद जोड़ी बनाएंगे। यदि आपको बोलते हैं 3 स्थानों तक तो यहाँ पर आप फिर से जोड़ी बना देंगे, 1 2 3। ठीक है। यदि आपको बोलता है 1 स्थानों तक तो हमको यहाँ पर लेना है, 2 बोला है तो 2 शून्य लेंगे, 3 बोलेंगे तो 3, क्योंकि हमको 2 स्थान निकालना है तो इस संख्या के बाद 2 2 शून्य के बाद जोड़ी लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम जोड़ी बनाएंगे तो इसका जोड़ी बन गया, इसका नहीं बना, कोई बात नहीं। चलिए इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने के बाद 0 आना चाहिए। 0 क्या आएगा, 0 से 0 गुना करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा। घटा दो 0, 0 0 जोड़ेंगे प्राप्त होगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है। 0 के बाद क्या दशमलव है, लगा दशमलव। उसके बाद क्या है 90 है, 90 उतार देंगे। चलिए अब इसको भाग देते हैं आप। अब यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने के बाद दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लो हम यहाँ पर संख्या लेते हैं 9। यदि हम 9 लेते हैं तो 9 9 81। ठीक है। 8 लेंगे तो 88 64 कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम संख्या लेते हैं 9, तो यहाँ पर लेंगे 9, तो 9 9 81 हो जाएगा। माइनस कर दो तो प्राप्त हो जाएगा हमको 90 में 81 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमको 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने 9 यहाँ लिया है तो यहाँ पर भी हम 9 लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो गया। अब इसके बाद क्या संख्या है, डबल 0 है। अब कितना हो गया 900। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पर आपको 900 या 900 से कम होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर 4 लेते हैं, चलिए हम 4 लेते हैं, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 का 6 बज गया, 1 4 4 32 और 33 का 3 बज गया 3 और 4 1 कम 4 3 7। छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो इससे एक और बड़ा लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 कर लेंगे। चलिए अब इसको हम गुना करते हैं। यदि हम 5 से गुना करके कितना प्राप्त होता है, यदि हम 5 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। 5 5 25 का 5 बज गया 2 और 5 8 40 और 2 42 का 2 बज गया 4 और 5 1 कम 5 5 4 9। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब है 5 बार भी नहीं जाएगी, तो यहाँ पर 4 बार ही लेंगे हम। ठीक है, 4 लेंगे हम, यहाँ पर भी जाएगा 4
184। ठीक है, तो हमने जब इसको गुना किया कितना प्राप्त हुआ था हमको, 4 चौके 16 का 6 बच गया 1, और 4 टे 32 और 1 33 का 3 बच गया 3, 4 एकम 4 और 3 7। कितना प्राप्त हुआ था, माइनस करते हैं। यदि हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर शून्य 6 जाएगा, यहाँ से हम उधारी मांग लेंगे तो कितना जाएगा, 10 में 6 कटा 4, 9 में 3 कटा 6, यहाँ पर 164। अब उसके बाद क्या है, फिर से इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 16,400। कितना हो गया। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है, सॉरी, यहाँ पर हमने जो कि 4 लिया था तो 4 हम यहाँ पर भी जोड़ देंगे। अब कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पर 188। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है और यहाँ पर उसी संख्या को लिखना है, और दोनों को गुना करने के बाद इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर रख लेते हैं, अगर 9 रखेंगे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हम रखते हैं 8 रख लेते हैं। यदि हमने यहाँ पर 8 रखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे। अब 8 64 का 4 बच गया 6, और 8 64 हो जाएगा, 64 और बचा 6 है, तो 64 और 6 70, 70 का शून्य बच गया 7, और 8 64, 64 और 7, 64 और 7 71, 71 का 1 बच गया 7। फिर से गुना करेंगे, 8 1 कम 8, 8 और 7 15, 15,104। चलिए इसको माइनस कर देंगे, 10 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर 9, यहाँ पे 3 में 1 घटाएंगे 2, यहाँ पर 6 में 5 घटाएंगे 1 0। इस प्रकार से हमको जो 2 स्थानों तक बोला था, देखिए दशमलव के बाद हमने यहाँ पर 3 स्थानों तक निकाल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से 0.9 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 0.948। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से भाग विधि के द्वारा दशमलव वाली संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। हाँ भाई, हाँ, आप ट्राई करके देखना, आप भी निकाल सकते हो। बस ट्रिक को ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको बनाना है, जिसको आपको भाग देना है, जिसका वर्गमूल निकालना यहाँ पर रखेंगे, फिर एक एक करके पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, फिर आपका जो वर्गमूल है निकल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो प्रश्न वाले 1.5 में दिया है उसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।